बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा शासन किया करता था। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। उसके पास बहुत से घोड़े थे, लेकिन उसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो उन्हें बहुत पसंद थे, लेकिन उन्हें कोई भी आज तक ट्रेन नहीं कर पाया था। अब उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए उसने बहुत सारे ट्रेनर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब कोई भी उन पर बैठने की कोशिश करता तो वो घोड़े तुरंत उसे अपनी पीठ से फेंक देते या लात मारकर गिरा देते थे। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को उसने सख्त वार्निंग दी कि इन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, अर्थात इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे वो बहुत सारा इनाम देगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त उसे बताई कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई के होनी चाहिए। ऐसा उसने युवक को बताया। तब युवक ने इस शर्त को सुनकर राजा से कहा कि मैं आपकी शर्त मान लूंगा, लेकिन मेरी भी आपसे 2 शर्तें हैं। अब वो बोलता है कि अगर आप मेरी ये शर्त मानेंगे तभी मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा। तो राजा कहता है ठीक है, पहले तो मुझे अपनी शर्त बताओ। तो वो ट्रेनर कहता है कि पहली शर्त तो ये है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीना या पूरा साल भी लग सकता है, मुझे उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। अब राजा के पास कोई विकल्प ना था, क्योंकि कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया था। अब तो नए ट्रेनर भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी बातें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। अब वो युवा ट्रेनर अगले दिन से एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया। वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, और इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांधा नहीं। अगले दिन भी ट्रेनर ने यही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया। ये काम उसका रोज का काम बन गया। वो घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो गए। अब घोड़े को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है, उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बड़ा ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए, उसे देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब राजा को यकीन हो गया कि ट्रेनर उनके घोड़ों को सही से ट्रेन कर ही देगा। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, तो राजा एक बार उनको आकर देख ले। अब राजा जी आते हैं तो युवा ट्रेनर ने उन्हें एक घोड़े की सवारी करके उसे दिखाया और उनसे ये भी कहा कि आप भी इनमें से कोई भी मनचाहा घोड़ा ले जाकर बैठकर इस पर देख सकते हैं। अब राजा ये देखकर खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया। तो युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा कि मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके ये जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। और फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर इनके करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेल कर इन्हें सिखाने की कोशिश की। और इस तरह धीरे धीरे वह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने के मोहरे दिए और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दे दी। दोस्तों, ये कहानी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन क्या आपने समझा कि ये घोड़े हमें क्या बताते हैं? देखिए, 4 घोड़े की यदि आप तुलना करें तो ये 4 घोड़े हमारे जिंदगी में भी हैं, और ये हमारी चिंता, हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा लालच। मनुष्य की बुद्धि वो युवा ट्रेनर है। जिस तरह से उस युवा ट्रेनर ने इन चारों चीजों को अपने बस में किया, कैसे किया? उससे समय लगाया, समझदारी से धीरे धीरे
चारों घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन के इन सबसे खतरनाक घोड़ों पर यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पे काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है, हमारी बुद्धि को समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई दे सकते हैं। दूसरा घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी भी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब आपका हक कोई मार रहा होता है या बेवजह आप पर कोई जुल्म कर रहा होता है, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पे करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करनी हो तो अच्छी है, और लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की है तो वो बुरी है। और चौथा और आखिरी घोड़ा है घमंड। मैं ये काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, ये घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्दंड घोड़ों को समझाना होगा, और जब हम इन चारों घोड़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमें सफल होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है।